गाइस, आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कब भरवाते हैं? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल दोपहर में भरवा रहे हैं तो आपको पैसों का नुकसान हो रहा है। कैसे? चलिए जानते हैं। देखिए, गर्मियों के दिनों में जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल एक्सपेंड होने लगता है और उसकी डेंसिटी घटने लगती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने लगता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जितने पैसे पे कर रहे हो उससे कम ही फ्यूल आपको मिल रहा है। पर इसमें पेट्रोल पंप के मालिक की कोई गलती नहीं है। ले दे के बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको पेट्रोल या डीजल भरवाना है तो आपको सुबह सुबह जल्दी या फिर देर रात को भरवाना चाहिए, आपको पूरा फ्यूल मिलेगा। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से समय एक बहुत ही अजीब और कमाल की चीज है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है या फिर वो तेज स्पीड से घूम रहा है तो उसके इर्द गिर्द समय धीमा हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रकाश की गति से यानी कि लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है तो वहां पर समय रुक जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ब्लैक होल के सेंटर में समय एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ब्लैक होल के सेंटर पे समय नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। गाइस, हमारे ब्रह्मांड के हिसाब से समय का ये विचित्र व्यवहार आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हीरा यानी कि डायमंड बहुत ही महंगा बिकता है क्योंकि वो बहुत रेयर है, आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर पे हर दिन डायमंड बनता है तो आप लोग क्या कहेंगे? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। यूके की एक सेंट एंड्रयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वुजोंग जोउ का कहना है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें हर सेकंड 1.5 मिलियन हीरे के कण बनते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया में ये कण जल भी जाते हैं। अब वो इस चीज पे शोध कर रहे हैं कि कैसे इस प्रक्रिया से सस्ते हीरे बनाए जा सके। पर जिस दिन सस्ते हीरे बन गए हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। समोसा किसे नहीं पसंद? इनफैक्ट इंडिया में फास्ट फूड आइटम्स में समोसा सबसे पसंदीदा आइटम माना जा सकता है क्योंकि ये बनाने में भी आसान है और ये खाने के लिए हर जगह मिल भी जाता है। पर मेरा ये सवाल है कि क्या सिर्फ समोसा बेचकर कोई करोड़ों रुपयों का बिजनेस खड़ा कर सकता है? जी हाँ गाइस, बिल्कुल कर सकता है और ये कर दिखाया है अमित ननवानी और दीक्षा पांडे ने, जिन्होंने साल 2017 में बेंगलोर से समोसा पार्टी नामक रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। और आज समोसा पार्टी पूरे देश भर में 17 शहरों में फैल चुका है और साल भर में 50 लाख से भी ज्यादा समोसे समोसा पार्टी से लोग मंगवा कर चट कर जाते हैं। और ऐसा करके ही समोसा पार्टी साल भर में करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू कमाती है। गाइस, आइडिया कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, एग्जीक्यूशन बड़ा होना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं, खाएंगे। हो गए ना हैरान? बट ये बात सच है। एक्चुअली प्लास्टिक की बोतल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो, ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो, अपने मुंह में रखो और हो गया। इस वंडरफुल डिस्कवरी के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इन सरदारों के लिए एक हाथ तो बनता है। मुंबई की सड़क पर एक कुत्ते का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर मौजूद शांतनु नायडू नामक एक लड़के ने इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करने की सोची। उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन स्ट्रीट डॉग्स के गले में एक चमकदार कॉलर डाल दिया जाए जिससे ड्राइवर को दूर से ही ये दिख जाए ताकि इनकी जान को बचाया जा सके।
और उसने मुंबई में गली मोहल्लों में जाके सभी स्ट्रीट डॉग्स के गले में ये चमकदार कॉलर डाला भी। उसकी स्टोरी को टाटा समूह की मैगजीन में कवर भी किया गया और उसके बाद रतन टाटा ने खुद ने शांतनु को फोन करके उनके साथ काम करने को कहा। बहुत बड़ी बात है गाइस। तो शांतनु नायडू और उसकी पहल के लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत दिन हो गए ना घर पे रहते, शायद इस चार दीवारी में आप लोगों को घुटन महसूस हो रही होगी, लेकिन फिर भी हमें इस देश के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए घर पे रहना है। चलिए आपकी घुटन को मुस्कुराहट में बदल देता हूं। एक गाना आप लोगों को रेकमेंड करता हूं, जरूर देखना। गाने का नाम है मुस्कुराएगा इंडिया, जिसे विशाल मिश्रा ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। इस गाने में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, भूमि, तापसी जैसे स्टार्स ने फीचर किया है और इस गाने को हमारे प्रधानमंत्री ने भी शेयर। गाइस आप लोग याद रखिए, ये देश है तो हम हैं, इसीलिए घर बैठो इंडिया, सपोर्ट करो इंडिया। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिसे हमें मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। उसमें से एक है वियतनाम के बाना हिल्स पे बना हुआ गोल्डन ब्रिज। क्या खास बात है इसकी, मैं आप लोगों को बताता हूं। सोशल मीडिया पे फेमस इस गोल्डन ब्रिज को दो कंक्रीट के हाथों ने थामा हुआ है। पूरा का पूरा ब्रिज इन हाथों पे टिका हुआ है और लोग इसे ईश्वरीय हाथों का दर्जा दे रहे हैं। अभी तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जब ये कोरोना का संकट खत्म होगा तो मैं जरूर वियतनाम जाके इसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आप लोग कहां जाना चाहेंगे, जरूर लिखिएगा।